हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में। तो आज हम लोग देख रहे हैं लॉजिक बिल्डिंग का डे 50। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का क्या प्रॉब्लम होने वाला है। तो आज का जो हमारे पास प्रॉब्लम है वो रिकर्जन का प्रॉब्लम है। वो कौन सा प्रॉब्लम है? यहाँ पे बोला जा रहा है राइट अ रिकर्सिव फंक्शन टू प्रिंट फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। क्या बोला जा रहा है कि हम लोग को रिकर्जन करके प्रिंट करना फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर को। यानी कि यूजर हमको एन का वैल्यू देगा और उतना तक नेचुरल नंबर को प्रिंट करेंगे। जैसे कि हम लोग बोले क्या कि यूजर एन दिया, ठीक, एन का वैल्यू क्या हो सकता है, हम लोग 5 ले लिए। अब यूजर एन का वैल्यू 5 दिया तो 5 तक प्रिंट करना, यानी कि 1 2 3 4 5 ये पूरे प्रिंट करना। कैसे करेंगे वो समझते हैं। गॉट इट। तो देखिए, जब भी हम लोग रिकर्जन को यूज करते हैं, क्या, जब भी हम लोग रिकर्जन को यूज करते हैं तो 3 रूल हमेशा याद रखते हैं। 3 रूल क्या? कि सबसे पहले तो हम लोग क्या बनाते हैं कि जो भी प्रॉब्लम दिया गया उसको मान लेते हैं कि वो बन गया। क्या? कि जो भी हमको प्रॉब्लम मिला है वो बन गया। कैसे बना? या हम लोग बोल दिए कि बन गया 1 2 3 4 5। क्या? इन का वैल्यू क्या हो रहा, 5 हो रहा, तब ये मेरा प्रिंट हो गया। कैसे प्रिंट हुआ? न ये सोचना है न मानना है, ठीक, बस मेरा प्रिंट हो गया, बात खत्म। माने तो ठीक है, नहीं माने तो भी ठीक है, लेकिन प्रिंट हो गया। हम लोग क्या किए, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा? दूसरा बोल रहा रिकर्सिव केस बनाना। रिकर्सिव केस क्या होता है? यानी कि जो फंक्शन है वो खुद को कॉल करेगा अपने से छोटे प्रॉब्लम के साथ। किसके साथ? छोटे प्रॉब्लम के साथ। जैसे हम लोग n का वैल्यू 5 दिए तो यहाँ तक प्रिंट हो गया। और हम मान लीजिए कि प्रिंट नाम का फंक्शन है। क्या नाम का फंक्शन है? प्रिंट नाम का फंक्शन है। अब इसमें बोले n-1, तो अब क्या किया, पास क्या हुआ इसमें? 4 हुआ। तो ये क्या प्रिंट करके दे देगा? 4 तक दे देगा, यानी कि 1 2 3, 3 हो गया और 4 हो गया। क्या बच गया यहाँ पे? ओनली n का वैल्यू बच गया, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि आप पहला मान लिए कि बन गया, दूसरा रिकर्सिव केस बना लिए, तो तीसरा बेस केस बनाइए। बेस केस की क्या जरूरत है? देखिए, कोई भी जो रिकर्जन करते हैं हम लोग फंक्शन के अंदर, उसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो एक लूप बन जाता। उस लूप को कभी ना कभी एंड करना पड़ता। क्यों करना पड़ता? क्योंकि हमको रिजल्ट मिले। और हम लोग एंड नहीं करेंगे तो इन्फिनाइट टाइम चलेगा और जो रिजल्ट का दरकार है वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। गॉट इट। कभी कभी तो ऐसा होगा कि कैलकुलेट करते करते हमारा रिजल्ट भी नहीं दे पाएगा। तो इसलिए बेस केस जरूरी है। बेस केस क्या करती है? बेस केस उस सिचुएशन में जाती है, उस सिचुएशन में इस फंक्शन को ले जाती है जहां पे इस फंक्शन का टर्मिनेटेड पॉइंट डिसाइड होता। यानी कि ये बताया जाता है कि ये जो फंक्शन को जो हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक, ये कब रुकेगा, किसके बाद कॉल नहीं करे, उसी के लिए हम लोग बनाते हैं बेस केस। अब देखिए, रिकर्सिव केस भी अलग अलग तरीके से बनते हैं, बेस केस भी अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नेचुरल नंबर प्रिंट कराने का बोल रहे हैं तो -1 कर दिए, ठीक। और कोई दूसरा नंबर करना होता है या कोई दूसरा प्रॉब्लम रहता है तो वहां पे कुछ और रिकर्सिव केस लग सकता है। गॉट इट। या ये भी लग सकता, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा सेम ही होने वाला। रिकर्सिव केस और बेस केस वो दोनों चेंज हो सकते हैं। चलिए ठीक है। बेस केस में क्या देंगे हम लोग? बेस केस में देंगे कि देखिए, ये जो फंक्शन को कॉल किया, क्या किया, ये मेरा रिकर्सिव केस है। कॉल किया n-1, वे खुद को फिर से कॉल करेगा। अब 4 आया तो अब आएगा क्या? 4-1 यानी कि 3। फिर आएगा 3-1 यानी कि 2। 2-1 क्या आ गया? 1, ठीक। अब हम लोग चाहते हैं क्या कि इससे भी और नीचे जाए? नहीं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता 1 से स्टार्ट होता, तो हम लोग चाहेंगे कि 1 तक ही रहे। गॉट इट। तो हम लोग यहाँ पे सीधे बोलेंगे क्या कि ये फंक्शन कब कॉल होना चाहिए? बोलेंगे इफ ये जो फंक्शन है कब कॉल होना चाहिए? जब मेरा जो n है ये बड़ा होना चाहिए। किससे? 0 से। बराबर नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और बड़ा है तो कॉल हो जाए। कौन कॉल होगा? फंक्शन। फंक्शन का नाम क्या है? प्रिंट। गॉट इट। और इसमें क्या पास करेंगे? n-1। चलिए ठीक है। अब देखिए एक चीज और, कि ये जो मेरा बेस रिकर्सिव केस है, रिकर्सिव केस क्या कर रहा है? ये खुद को कॉल करके ये प्रिंट करके दे रहा है।
इन का वैल्यू क्या है, 5 है। अब जब इन का वैल्यू 5 है तो ये चलेगा कहाँ तक, 5 तक चलेगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से होगा। तो अब देखिए कि ये जो इन का वैल्यू 5 है, तो जब इसको हम लोग कॉल किए तो ये फंक्शन क्या करेगा, ये प्रिंट कर देगा। कहाँ तक प्रिंट करेगा, n-1 तक, यानी कि 1 2 3 4, ये पूरा ये प्रिंट करके दे दिया। चलिए ठीक है, तो बच क्या गया, n का वैल्यू। तो ये जब पूरा प्रिंट है तो इसके बाद में हमको जोड़ना है। तो जब हम लोग रिकर्जन करते हैं तो उसके नीचे लिखेंगे प्रिंट ऑफ, गॉट इट। और इसमें बोलेंगे क्या, डबल कोट परसेंट डी, थोड़ा सा स्पेस ले लिया, कॉमा लगा के इनका वैल्यू को क्या कर दिए, प्रिंट कर दिए। गॉट इट, क्या किए, इनके वैल्यू को प्रिंट कर दिए। चलिए ठीक है यहाँ तक। लेकिन ये काम कैसे करता होगा, सबका सवाल यहीं पे आके अटक जाता। और हम लोग बोलते हैं कि जब भी आप रिकर्जन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो ये चीज ना सोचिए, लेकिन सोच रहे हैं तो चलिए आज हम लोग इसको ड्राई रन करके भी समझते हैं। गॉट इट। तो हम लोग बोले क्या कि इसका पूरे के पूरे कोड बनाएंगे, फिर जाके इसका ड्राई रन करेंगे, ठीक। और n का वैल्यू यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 3। कितना ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि n का वैल्यू ज्यादा बड़ा लेंगे तो साइज बढ़ जाएगा, इसलिए हम लोग 3 लिए। और बोल रहे हैं क्या कि एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है, f1 ले लेते हैं, ठीक। क्या नाम हम लोग ले लिए फंक्शन का, f1। इसमें कुछ वैल्यू आ रहा, क्या वैल्यू आ रहा भैया, n आ रहा। हम लोग अभी टाइप नहीं लिखते, डायरेक्ट नॉर्मली लिखते जा रहे हैं, ओके। अब ये फंक्शन का ब्लॉक बन गया, इसके अंदर हम लोग बोले इफ। और इफ के अंदर क्या बोल रहे हैं कि n जो है ये बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से, तभी जाके कंडीशन ट्रू रहेगा, किसका, इफ का। और जब तक ये ट्रू है तब तक मेरा काम हो। तो काम क्या होगा, f1 को कॉल करना है और इसमें पास करना है n-1। चलिए ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये n-1 तक प्रिंट कर रहा, तो जो लास्ट n का वैल्यू बचा हुआ उसको प्रिंट कर दो। तो लिखे प्रिंट। और प्रिंटफ के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिंट कर रहे हैं, क्या प्रिंट कर रहे हैं, n का वैल्यू। तो हम लोग लिखेंगे %d, कॉमा लगा के n। ओके, थोड़ा सा स्पेस भी ले लिए। चलिए ठीक है। अब जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये प्रोग्राम रुक जाना चाहिए। चलिए ठीक है। अब इसको हम लोग को ड्राई रन करके समझना, ठीक। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जब हमको ड्राई रन करना है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या कि ये जो है ये खुद को कॉल करेगा। तो पहले यहाँ पे वैल्यू क्या आ रहा, पहले इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं, छोटा कर लिए। चलिए, अब बोल रहे हैं क्या कि ये जब कॉल होगा तो देखिए पहले यहाँ से कंट्रोल किया, n का वैल्यू क्या है, 3 ये कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू ले लेते हैं 3, ठीक। अभी कंडीशन ट्रू है, और जैसी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ आएगा अंदर में, तो ये ट्रू मिल गया तो अब कॉल कर देगा f1 को। f1 को जैसे ही कॉल करेगा फिर से इसको मेमोरी मिलेगा। क्या होगा, फिर से इसको मेमोरी मिलेगा। ठीक है, मिला मेमोरी। अब मेमोरी मिला है तो इसमें क्या होगा, अब जो यहाँ से n का वैल्यू आया वो क्या आया, देखिए यहाँ से कंट्रोल उठ के आया यहाँ। ओके, कहाँ से कंट्रोल उठा, ये कॉल पे। अभी प्रिंटफ चला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गया, ये वैल्यू लेके क्या आया है, 2 लेके आया, ठीक है। और जैसी 2 आया, अब यहाँ पे चेक कर रहा है अभी भी 0 से बड़ा है, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गया। और जैसी कंडीशन ट्रू होगा और एक कॉपी बनेगा मेमोरी में। तो बना एक कॉपी और मेमोरी में, इसको हम लोग थोड़ा साइड में ले लिए, ठीक। अब देखिए कि इसको कॉल कौन कर रहा है, इसको कॉल यहाँ से हो रहा है, ये यहाँ कॉल हो रहा है, ठीक। और ये कॉल करते वक्त पास क्या हो रहा है, n-1, n-1, यानी कि n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। क्यों, क्योंकि यहाँ से 2 आया था, n का वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ से पास हुआ है 2। तो अब यहाँ पे जो n का वैल्यू आया वो क्या आया है, 1 आया था, हम लोग n का वैल्यू 1 ले लिए। अभी कंडीशन चेक कर रहा, अभी भी कंडीशन ट्रू है। क्या है, अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो फिर से जैसी कंडीशन ट्रू है अंदर जाएगा, अब ये कॉल कर देगा, किसको कॉल करेगा, f1 को। और जैसी f1 को कॉल करेगा तो और एक क्या बनेगा इसका, मेमोरी में लोड होगा ये और एक बार फंक्शन, ठीक है। ये लोड हो गया। अब ये लोड हो गया तो अब काम क्या होने वाला है इसमें, वो हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि देखिए
कि ये लोड हुआ, तो यहाँ से हम लोग पास क्या किए, n-1। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या आया है, n का वैल्यू हम लोग ले लेते हैं 0। क्यों, क्योंकि n-1, n का वैल्यू 1 है, 1 में -1 करेंगे तो 0, 0 आया। और 0 आया तो ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, कंट्रोल यहाँ से उठ के किया, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से उठ के गया है और यहाँ से आया है 0। ठीक, अभी क्या है, ये वाला कंडीशन फॉल्स है। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स है तो ये वापस लौट के आएगा कहाँ पे, यहीं पे आने वाला है। लेकिन उससे पहले इसका मेमोरी रिलीज हो जाएगा, तो हम लोग क्या कर देते हैं, मेमोरी को रिलीज कर दिए। क्यों रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि जैसी एक एक का काम खत्म होते जाएगा और मेमोरी रिलीज होते जाएगा। क्यों, क्योंकि जैसी इफ के अंदर चेक किया गया, एन का वैल्यू 0 था, कंडीशन हो गया फॉल्स। और जैसी कंडीशन फॉल्स हुआ, क्या हुआ, वो फंक्शन एंड हो गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कंट्रोल उठ के गया था, अब ये लाइन तो काम हो चुका है। ठीक, अब इसके नीचे प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, एन का वैल्यू। एन का वैल्यू क्या है भैया, 1 है, तो यहाँ पे हम लोग एन का वैल्यू को 1 को प्रिंट कर दिए। चलिए ठीक है, इसके नीचे और कुछ भी है नहीं है, तो फिर यहाँ से कंट्रोल उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ठीक, और जैसे ही यहाँ से कंट्रोल उठ के यहाँ आया तो इसका भी मेमोरी क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो इसके भी मेमोरी को हम लोग क्या किए, रिलीज कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जैसी इस फंक्शन का काम खत्म हुआ, मेमोरी रिलीज हो गया। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, मेमोरी क्या हुआ, रिलीज हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये वाला फंक्शन से कंट्रोल गया था, उस पे काम खत्म हुआ, फिर कंट्रोल यहीं पे आया। अब ये फंक्शन का तो काम हो चुका था, इसके नीचे वाला लाइन चलेगा, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा एन का वैल्यू, एन का वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 प्रिंट हो गया। और जैसे ही 2 प्रिंट होगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसका कंट्रोल कहाँ जाएगा, जहां से कॉल हुआ था, यानी कि यहाँ आने वाला। और जैसे ही यहाँ जाएगा, इससे पहले क्या होगा कि इसको जो भी मेमोरी मिला सब क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो हम लोग क्या किए, इसको फ्री कर दिए। ओके, क्या किए, यहाँ पे फ्री कर दिए। और जैसे फ्री हुआ, तो ये वाला तो फंक्शन कॉल हो गया था, खत्म हो गया, इसका काम कंप्लीट। इसके नीचे आएंगे, अब यहाँ पे इनका वैल्यू क्या, 3 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, 3। और इसके नीचे कुछ भी है नहीं। अब इसको कौन कॉल किया था, मान लीजिए मेन फंक्शन से कॉल आया था, तो ये कंट्रोल डायरेक्ट कहाँ पहुंच गया, मेन फंक्शन में। और इसको भी जो मेमोरी मिला था, अब ये भी मेमोरी क्या हुआ, रिलीज हो गया। क्या हुआ, इसका भी मेमोरी रिलीज हो गया, तो ये भी सारा डिलीट हो गया। गॉट इट, क्या हुआ, ये भी डिलीट हुआ। और लास्ट में जैसे ही मेरा रिकर्जन होना बंद हुआ, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया, क्या प्रिंट हुआ है, 1 2 3। समझ में आया, हम लोग जब ड्राई रन किए तो। देखिए, ड्राई रन कब करना है आपको, ये समझिए, जब आप पहली बार कर कीजिए, जब तक आप इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं बना ले कि खुद से किसी भी रिकर्जन का बाइनरी ट्री बना सकते हैं। बाइनरी ट्री क्या होता, जो अभी हम लोग किए हैं, दिस इज अ बाइनरी ट्री। ऐसा आप बना सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ड्राई रन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन बनाए, सेम दूसरा क्वेश्चन मिल गया तो आप बोले अब तो हमको आ गया बनाने, एक बन गया तो अब दूसरा नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं। कम से कम 20 30 क्वेश्चन पे इसका बाइनरी ट्री बना के, यानी कि रिकर्जन ट्री बना करके आपको समझना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसमें जो रिकर्जन होता है वो बाइनरी भी हो सकता है, कभी कभी टर्नरी भी हो सकता है, कभी कभी सिंगल रिकर्जन होगा, यानी कि यूनरी रिकर्जन भी हो सकता। तो रिकर्जन में कोई जरूरी नहीं है कि कौन सा रिकर्जन हो रहा, एक्सपोनेंशियल रिकर्जन भी हो सकता, तो रिकर्जन कोई सा भी हो सकता। लेकिन कम से कम 20, मिनिमम तो 20 प्रॉब्लम का आपका रिकर्जन ट्री बना के देखना चाहिए और उसको ट्राई रन करना चाहिए। उसके बाद जाके जो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा रिकर्जन में ना, मत पूछिए। तो इतना तो मेहनत आपको करना ही है। गॉट इट, तो अब हम लोग चलते हैं आईडी पे और इसका कोड भी कर लेते हैं। हम लोग आईडी पे आ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग को कोड करना था। सबसे पहले तो हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, कर लिए stdio.h। इसके बाद हमको क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। इसका रिटर्न टाइप क्या होने वाला, वॉइड होने वाला। क्यों, क्योंकि हम लोग कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं। गॉट इट, इसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या, प्रिंट एन। क्या बोले, प्रिंट अंडर स्कोर एन, यानी कि कुछ भी हम लोग फंक्शन का नाम रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोले प्रिंट एन, यानी कि प्रिंट नेचुरल नंबर। उसके बाद बोल रहे हैं यहाँ पे इंट टाइप का एक इन वैल्यू आ रहा, तो उसके लिए हम लोग एक वेरिएबल बना लिए इन नाम का, इसके अंदर जो भी है डेटा वो आएगा। अब एक इफ बनाए, इफ क्या करेगा,
बेस केस को क्या करेगा, डिफाइन करेगा, यानी कि इस फंक्शन में जो रिकर्जन होने वाला है उसका टर्मिनेटेड पॉइंट को डिसाइड करने के लिए हम लोग इफ को लिख रहे हैं। बोलेंगे एन से बड़ा होना चाहिए, कौन होना चाहिए, एन जो है बड़ा होना चाहिए किससे, जीरो से। और ऐसा है तो इसमें काम कीजिए, क्या कीजिए, प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट एन किए और इसमें बोले n-1 को कॉल कर दीजिए, यानी कि रिकर्जन हो। और जब ये हो जाए, यानी कि ये 1 से लेके 4 तक प्रिंट कर रहा है, तो लास्ट में जो बचा हुआ 5 यानी कि n का वैल्यू, उसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं। बोले %d, थोड़ा सा स्पेस ले लिया, कॉमा लगा के लिखेंगे क्या, n। चलिए ठीक है, बस इतना ही करना और इसमें कुछ भी नहीं करना। अब इसके लिए हम कॉल करने के लिए एक मेन फंक्शन बनाना है, तो हम लोग मेन फंक्शन बनाएं और इसके अंदर इसको कॉल करते हैं। तो बोले प्रिंट n, और इसके अंदर बोले क्या कि 5 पास कर देते हैं, गॉट इट। और इसको रन करें तो क्या होने वाला, रन करेंगे तो होने वाला तो कुछ नहीं है, बस 1 से लेके 5 तक प्रिंट करके दे देगा, गॉट इट। तो आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो रहा, तो ये पूरे नेचुरल नंबर को प्रिंट कर रहा। अब आपका n का वैल्यू जो होगा उतने ही साइज का नेचुरल नंबर को प्रिंट कर देगा, गॉट इट। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक। हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना है, और खास करके दोस्तों को भी शेयर करना, गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।